Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Today we will talk about drug abuse. ठीक है, सबसे पहले तो वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ ड्रग क्या होता है. टेक्निकली ड्रग्स जो होती हैं, जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो ड्रग की कैटेगरी में ही आते हैं. दे आर मेडिसिन और लाइक अ सब्सटेंसेस विच आर यूज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली फॉर द प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट एंड क्योर ऑफ द डिजीज़. ठीक है, बेसिकली तो ये हमारी हेल्थ के लिए ही यूज़ होती है ड्रग्स. ये हमारी डिजीज़ को क्योर करती है, लाइक एंटीबायोटिक, वॉट एवर दी मेडिसिन वी आर टेकिंग, दे ऑल आर ड्रग्स. बट क्या होता है व्हेन वी यूज़ दीज ड्रग फॉर सम अनदर पर्पस. ठीक है, बिसाइड्स ऑफ क्लिनिकल यूज़. क्या है? बिसाइड्स ऑफ क्लिनिकल यूज़. अगर ये कहाँ कहाँ यूज़ किए जाए? जस्ट फॉर आर हैप्पीनेस फीलिंग. ठीक है, मतलब कि आप कह सकते हो यूफोरिया के पर्पस के लिए, कि जैसे आपको एक हैप्पीनेस देता है वो ड्रग, अगर उसका ओवरडोज दिया जाए और वो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है तो उसके लिए अगर लिया जाए. ठीक है, जबकि मेडिकली इट इज़ नॉट प्रेस्क्राइब बट स्टिल वी आर टेकिंग विदाउट एनी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन. एंड इफ़ इट इज़ यूज बाय द स्पोर्ट्स पर्सन. स्पोर्ट्स पर्सन किस लिए यूज़ किया जाएगा? स्पोर्ट्स पर्सन अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, मतलब बिफोर द गेम दे जस्ट टेक दीज ड्रग्स. तो उससे क्या होता है, उनको एक हाई एनर्जी लेवल फील होता है. सो दे इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस बाय टेकिंग दीज काइंड ऑफ ड्रग्स. सो मैनी अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस इट इज़ यूज बट बिसाइड्स ऑफ एनी मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन. देन दिस इज कॉल्ड द ड्रग एब्यूज. ठीक है, फाइन. कोई पॉजिटिव रिजल्ट के अलावा दूसरी चीज़ों के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है देन इट इज़ कॉल्ड दी ड्रग एब्यूज. ठीक है, नाउ दीज ड्रग्स आर कॉल्ड दी एडिक्टिव ड्रग्स. क्या बोलते हैं हम उनको? एडिक्टिव ड्रग्स. ठीक है, कब उस ड्रग्स को एडिटिव ड्रग्स की कैटेगरी में डालते हैं? जब कोई ड्रग्स व्हेन अ पर्सन इज टेकिंग फॉर सो मैनी लॉन्ग टाइम और अब उसको वो विड्रॉ कर रहा है, छोड़ रहा है, दे आर सर्टेन विड्रॉल सिम्टम ऑकर, लाइक अ पर्सन विल स्टार्ट हैविंग शेकिंग देयर हैंड्स और बॉडी में पूरा शेकीनेस फील होना, लाइक स्वेटिंग आना, मूड स्विंग होना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना, घबराहट होना बहुत ज़्यादा, उसके बिना रह नहीं सकना, नींद नहीं आना, सो मैनी सिम्टम्स ऑकर. देन इट इज़ कॉल्ड दी कि ये सब क्या है? एडिटिव ड्रग्स हैं, मतलब कि वो पर्सन उस ड्रग्स के लिए एडिक्टेड हो चुका है. फाइन. नाउ एडिक्टिव ड्रग्स इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेन ब्रॉड कैटेगरी. वन इज व्हाट? साइकोट्रोपिक एंड अनदर इज साइकेडेलिक. ठीक है, ये दो ड्रग्स होती हैं मेन कैटेगरी. साइकोट्रोपिक में क्या होता है? इट जनरली ट्रीट विद द मेंटल एबिलिटी. ठीक है, मेंटल एबिलिटी को अगर वो चेंज कर रहा है एक तरह से, मतलब उसका क्या हो रहा है, ओवरऑल उसकी जो मेंटल अलर्टनेस है उसको चेंज कर रहा है. मेंटल एबिलिटी अगर किसी पर्सन का चेंज होता है, किसी पर्सन का अगर परसेप्शन चेंज हो जाता है, देन ड्रग इज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोट्रोपिक. जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टिमुलेंट्स. ठीक है, स्टिमुलेंट्स जैसे कि उसमें क्या होती है, एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाता है. तो ये सब दिमाग में ही है कि वो थोड़ी देर के लिए एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओपिएट्स, इट इज़ मेनली यूज फॉर द पेन किलर. एज अ पेन किलर इट इज़ यूज, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं एनाल्जेसिक. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इट ऑल्सो यूज फॉर द सेडेटिव. ठीक है, सेडेटिव यानी कि जो कामनेस लाता है, कामनेस. और उसके अलावा दूसरा नाम भी बोलते हैं इसको एंटी डिप्रेशन. ठीक है, यानी कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है तो उस केस में भी ये वाली ड्रग्स दी जाती है. एंड द लास्ट वन इज ट्रांसक्वाइलाइजर. ट्रांसक्वाइलाइजर्स. ठीक है, दे आर ऑल्सो एक्ट एज द एंटी डिप्रेसेंट. तो ये 4 ब्रॉड कैटेगरी है साइकोट्रोपिक की. एक तरह से ये क्या कर रहा है, उसका मूड स्विंग कर रहा है या मूड चेंज कर रहा है. ठीक है, फाइन. कैसे कर रहा है वो अलग अलग तरीके हैं कि या तो उसका पेन कम कर रहा है, कामनेस कर रहा है, एनर्जी लेवल बढ़ा रहा है, जो भी है ओवरऑल मूड चेंज कर रहा है. जबकि साइकेडेलिक में क्या होता है, बिहेवियर चेंज हो जाता है. क्या होता है? बिहेवियर चेंज हो जाता है, यानी कि वो पर्सन का जो बात करने का तरीका या उसकी फीलिंग्स है वो सब में क्या होते हैं, चेंजेस हो जाती है. उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है, उसको बिहेवियर जो है या फिर उसका बात करने का तरीका वो चेंज हो जाता है, या एक्शंस चेंज हो जाते हैं. ठीक है,
इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है? द ड्रग इज मेस्केलाइन, ठीक है, सिलोबाइन, सिलोसाइबिन, इसके अलावा आती है LSD। LSD का फुल फॉर्म होता है डी लिसर्जिक एसिड, ठीक है, ये ध्यान रखना नाम, ये फुल फॉर्म ध्यान रखना, लिसर्जिक एसिड। नेक्स्ट इज कैनाबिस, कैनाबिनॉइड्स, ओके, और लास्ट वन इज व्हाट? धतूरा। ओके तो ये तो एक ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। अब क्या होता है, जो मोस्ट कॉमन ड्रग्स है जो एज अ अब्यूज़ यूज़ किया जाता है वो कौन कौन सी है? ओपिएट्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कैनाबिनॉइड्स, धतूरा एंड स्टिमुलेंट्स हम बात करेंगे, सेडेटिव की बात करेंगे, ट्रांसक्वालाइजर्स की बात करेंगे। ये मेन ब्रॉड कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब वन बाय वन सबको लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम ओपिएट्स के बारे में बात करते हैं, जिसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ओपियोइड्स। स्टिमुलेंट्स जो है ये किस में आता है? कोका एल्केलॉइड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोका एल्केलॉइड्स, ठीक है। तो वन बाय वन हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले ओपिएट्स के बारे में बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑफ ओपिएट। पहला है ओपियोइड्स, ठीक है, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं ओपिएट्स, ओके। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है ये जनरली किससे क्या करता है? ये जो ओपियोइड्स रिसेप्टर होते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एज वेल एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इन दोनों में कुछ रिसेप्टर होते हैं इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर, जिसको बोलते हैं ओपियोइड्स रिसेप्टर, ठीक है। तो ये ओपियोइड्स जो केमिकल है ये क्या करता है? इन रिसेप्टर पे जाकर बाइंड हो जाता है। फाइन, ये बाइंड होने के बाद क्या करता है? इट सप्रेस द ब्रेन एक्टिविटी, ब्रेन को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देता है, और मेनली यूज़ किया जाता है पेन किलर के लिए, मतलब कि जो पेन होता है ड्यूरिंग सर्जरी उस पेन को कम करने के लिए ओपियोइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई इट्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एनाल्जेसिक, मतलब कि पेन किलर। फाइन, ये एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। ये इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ सेडेटिव, मतलब कि क्या करता है? बॉडी का फंक्शन स्लो डाउन करके एक स्लीपीनेस कंडीशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सब तो इसके फंक्शंस हुए। नाउ ये किससे मिलता है? इट इज़ फाउंड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट्स, जिसका नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपको ये याद रखना है, ये क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम से मिलता है। और क्या है? इट इज़ अ लेटेक्स, ओके फाइन, लेटेक्स से मिलता है। ये दो चीज़ आपको याद करना ज़रूरी है ना। ओपियोइड्स में बेसिकली दो मेन एग्जाम्पल्स या कैटेगरीज आती है। वन इज़ कॉल्ड दी मॉर्फिन एंड अनदर इज़ कॉल्ड दी हेरोइन, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। मॉर्फिन क्या होता है? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन एंड बिटर सब्सटेंस, क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है C17H19NO3। ये यूज़ किया जाता है एज अ सेडेटिव, painkiller as well as during surgery these are used, fine, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉर्फिन। इसमें जो ये रेड वन है, दीज टू आर द एस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में दो एस्टर बॉन्ड होते हैं। कितने? 2 एस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द मॉर्फिन। नाउ कम्स टू हेरोइन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्मैक। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, इसके छोटे छोटे वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मैक या ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, या ब्राउन शुगर इसी कैटेगरी में आता है, ठीक है। दे आर सेमी क्रिस्टलाइन, वेर एज इट इज़ दी क्रिस्टलाइन, दे आर सेमी क्रिस्टलाइन वाइट पाउडर। Chemically they are called the diacetyl morphine. This is also important, ठीक है। मतलब कि ये मॉर्फिन से बनता है। कैसे बनता है? मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसको ही दूसरा नाम दिया है हेरोइन, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस हेरोइन। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस फॉर्मूला, इट इज़ नॉट जनरली आस्क इन द एग्जाम, फाइन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, मतलब पेन रिलीफ करता है। कफ डिप्रेसेंट में भी यूज़ किया जाता है। जनरली इट इज़ टेकन ओरली, जनरली स्मोक किया जाता है या इनहेल किया जाता है, ठीक है। जनरली ओरल के थ्रू, मतलब माउथ के थ्रू जनरली ये लिया जाता है, क्लियर। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ ड्रग्स विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ओपियोइड्स। आई होप ओपियोइड्स के बारे में आपको क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी जाते हैं कैनाबिनॉइड्स के बारे में। अब सेकेंड के बारे में बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैनाबिनॉइड जनरली ये कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? इट इज़ साइकोडेलिक
ड्रग है, ठीक है फाइन। तो ये जनरली क्या कर रहा है, यूफोरिया कंडीशन क्रिएट करता है। जनरली दे आर कॉल्ड दी हेलुसिनोजेनिक केमिकल्स। हेलुसिनेशन क्या होता है कि एक यूफोरिया, एक अलग ही दुनिया जनरेट होती है, मतलब कि जिसमें रियल कुछ नहीं होता, सब कुछ एक आर्टिफिशियल कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। ये क्या करता है, या फिर हेलुसिनेशन उसको भी बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, हैप्पीनेस कंडीशन जनरेट होती है, मतलब कि पर्सन चाहे कितना भी सैड हो बट इट विल फील दी हैप्पीनेस, ठीक है। क्या होता है जनरली, ये बाइंड होते हैं कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स के, जैसे कि ओपियोइड्स रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, ऐसे ही ये क्या करते हैं, कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में। ओपियोइड्स में कहाँ प्रेजेंट था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआई ट्रैक्ट, ठीक है फाइन। हेलुसिनोजेनिक्स केमिकल है। अब ये क्या किससे मिलता है, इट इज़ फाउंड फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा, ठीक है, दिस इज द नेम कैनाबिस सटाइवा, और इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं हेम्प प्लांट, ठीक है। बट ये मिलता किस किस से है, ये लीव्स से भी मिलता है, रेजिन से भी मिलता है, एंड फ्लावरिक टिप से, यानी कि ओवरऑल वी कैन से कि किससे मिलता है, इनफ्लोरोसेंस, ठीक है फाइन। फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं तो इनफ्लोरेसेंस से मिलता है, लीव से भी मिल रहा है, रेजिन से भी मिलता है, इन सब चीज़ों से मिलता है, ठीक है। अभी क्या है, कैसे लिया जाता है, जनरली इनहेल्ड या फिर ओरल इंजेक्शन, ओरली भी इसको लिया जाता है। जनरली इसमें 4 कैटेगरीज आती है। द फर्स्ट वन इज़ दी भांग, सेकेंड इज़ गांजा और जिसको मारिजुआना, थर्ड इज़ चरस और हशीश, एंड द फोर्थ वन इज़ हैश ऑयल। दीज 4 कैटेगरी कम्स अंडर दी कैनाबिनॉइड्स, फाइन। ये जनरली करता क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर अफेक्ट करता है, इस पर मतलब इसको सिस्टम को इस पर अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। जैसे कि उसमें ओपियोइड्स में क्या था, ब्रेन एक्टिविटी पे अफेक्ट कर रहा था, ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, ये ध्यान रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इट इज़ क्विकली एब्जॉर्ब इन द लंग्स, एंड वहाँ पे जाके फिर ये लीवर में जाता है और वहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है, 11 हाइड्रो टेट्राहाइड्रो कैनाबिनोल, ठीक है, इसमें ये कन्वर्ट हो जाता है। जनरली ये क्या बहुत फ्रीली मिलता है, बहुत ही ओपन एरिया में, फ्रीली एरिया में मिलता है, तो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं ये वाले प्लांट्स। दैट इज़ वाई दे आर मिस यूज बाय द स्पोर्ट्स पर्सन, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, हेलुसिनेशन में दे इंक्रीज द एनर्जी, एक कंडीशन ऐसा क्रिएट करते हैं कि हाई एनर्जी का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सो दैट इज़ वाई स्पोर्ट्स पर्सन इनको यूज़ करते हैं फॉर देयर गुड परफॉर्मेंस और बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो जस्ट बिफोर द गेम दे जस्ट यूज़ दिस काइंड ऑफ केमिकल और दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैनाबिनॉइड्स, फाइन, ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस स्ट्रक्चर। सो दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन वाला, ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स पर्सन कौन सा यूज़ करते हैं, ड्रग कैनाबिनॉइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें आप इनमें से ये सब चीज़ें हैं कैनाबिनॉइड्स में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चलिए अब थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, दैट इज़ कोका एल्कलॉइड, जिसको हम कोकेन भी बोलते हैं, जो किस में आता है, स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे कि कैफीन है, ऐसे ही कोकेन या कोका एल्कलॉइड्स, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो थर्ड वाला हमारा आता है कोका एल्कलॉइड्स, या जिसको बोलते हैं कोकेन, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं कोक या क्रैक। ये एक्चुअली किस कैटेगरीज में आते हैं, दे कम्स अंडर द स्टिमुलेंट कैटेगरी, ठीक है फाइन। जैसे कि आप कैफीन देखते हो, कैफीन से भी क्या करता है, आपको एक अवेकनेस की कंडीशन क्रिएट होती है, एनर्जी फील होता है, तो ये क्या करता है, स्टिमुलेंट का काम करता है। ऐसे ही कोकेन भी स्टिमुलेंट की कैटेगरी में, कैफीन कोकेन दोनों ही स्टिमुलेंट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये किससे मिलता है, अ कोका प्लांट नेम इज इरिथ्रोजाइलम कोका। सी, प्लांट का नाम आपको हर वाले ड्रग्स की कैटेगरी के लर्न करने हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, इसकी लीव्स है, उसको च्यू या ऐसे खाया भी जा सकता है, उससे भी हमें ड्रग मतलब ऐसे भी लिया जा सकता है। इट इज़ ऑल्सो स्निफ्ड इन पाउडर फॉर्म, ठीक है, ऐसे नोज के थ्रू स्निफ किया जाता है, एज वेल एज इट कैन बी टेकन इन अ ड्रिंक फॉर्म, फाइन। व्हाट हैपन, ये करता क्या है, ये जो मसल्स हैं, जो फटीक मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने का काम करता है। मेंटल अलर्टनेस है उसको इंक्रीज़ करता है, जैसे कॉफ़ी पी के आपको मेंटल अलर्टनेस आपकी इंक्रीज़ हो जाती है, इट डू लाइक दिस, एंड फिजिकल स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक रिफ्रेशिंग कंडीशन प्रोवाइड करता है। बट ये क्या करता है, उसके साथ साथ ये इंटरफेयर करता है किसमें, न्यूरोट्रांसमीटर, कौन सा, डोपामिन।
डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। तो एक लिमिटेड अमाउंट तक तो ठीक है, बट अगर लार्ज अमाउंट, हाई अमाउंट में लिया जाए देन इट स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम। फाइन, इट इज़ अ बिटर एंड वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर विच इज़ फॉर्मुलाइज C17H12NO4। ओके फाइन, एक और चीज़ है कि ये जो चीज़ें कर रहा है ना, मसल्स रिलैक्स कर रहा है, ये मेंटल अलर्टनेस कर रहा है, ये सब कब कर रहा है? जब वो एक स्मॉल क्वांटिटी में लिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर लार्ज क्वांटिटी में लिया जाए तो फिर उसका दूसरा ही इसका इफेक्ट नज़र आएगा। ठीक है, दे स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग यूफोरिया कंडीशन। ठीक है, क्या करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जिससे वो एक यूफोरिया कंडीशन क्रिएट करता है, या फिर बोल सकते हैं हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। तो उसमें क्या करता है? हाई एनर्जी स्टेट क्रिएट करता है एंड अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस क्रिएट करता है। ठीक है, लास्टली व्हाट इट डू, इट इंक्रीज द हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड बॉडी टेम्परेचर। ये सब क्या है? साइड इफेक्ट हैं। फाइन, तो ये क्या करता है? बहुत ज़्यादा इसमें हार्मोन्स का सिक्रेशन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी एंड बॉडी टेम्परेचर, एवरीथिंग गेट इंक्रीज। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट दी कोका एल्कलॉइड्स। सी, मेन जो कॉमनली ड्रग्स हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी, और जो भी हम मेन पढ़ते हैं, दोज आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स एंड द कोका एल्कलॉइड्स। इसके अलावा थोड़ा बहुत हम बात करेंगे किसके बारे में? सेडेटिव एज वेल एज ट्रांक्विलाइजर्स के बारे में, एज वेल एज अ लिटिल बिट अबाउट दी दतूरा। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑफ these three drugs also. Okay, so next category आती है that is sedative and tranquilizers. जनरली बोथ ही किस कैटेगरी में आते हैं? एंटी डिप्रेशन की कैटेगरी में आते हैं। ये डिप्रेशन को कम करते हैं। फाइन, ये क्या करते हैं? जनरली किसी भी इलनेस को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। जनरली क्या होता है, या तो किसी पर्सन को डिप्रेशन है उसको ट्रीट करता है, या किसी को इंसोम्निया है, मतलब कि नींद नहीं आती है, स्लीपिंग सिकनेस प्रॉब्लम है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। तो ये जनरली क्या करता है? ये ब्रेन की एक्टिविटी को कम कर देता है, स्लो डाउन कर देता है, डिप्रेस कर देता है, कामनेस क्रिएट करता है, ड्राउजीनेस मतलब नींद वाली कंडीशन क्रिएट करता है, एंड पर्सन के लिए डीप स्लीप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, दोनों कैटेगरी जो सेडेटिव ट्रांक्विलाइजर, इसके बारे में बात करते हैं। सेडेटिव में द फेमस एग्जांपल इज बार्बिट्यूरेट्स, जो क्या है? बार्बिट्यूरिक एसिड से मिलता है, ये ध्यान रखना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बार्बिट्यूरेट्स, ओके, क्या करता है ये नर्वस सिस्टम में एक रिसेप्टर होते हैं जिनको बोलते हैं गाबा रिसेप्टर। ये वहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, और उसके बाद बाइंड होने से क्या होता है? उस नर्वस में, उस नर्व्स में या न्यूरॉन्स में क्या करता है? क्लोराइड चैनल को बहुत लॉन्ग टाइम तक ओपन कर रखता है। ठीक है, जनरली किस में यूज़ होता है? स्लीपिंग पिल्स, जो स्लीपिंग पिल्स यूज़ की जाती है उसमें यही सेडेटिव होते हैं। जैसे कि कफ सिरप भी आपने देखा होगा, वो भी लिटिल बिट उसमें भी सेडेटिव होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा नींद आने लगती है। ठीक है, इट्स बिकॉज कि आपके बॉडी जो है वो थोड़ा सा काम हो जाए और रिलैक्स कर पाए। ट्रांक्विलाइजर्स क्या होते हैं? जनरली ये एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है बेंजोडायज़ोपाइन्स। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। जनरली क्या करता है? मसल्स को रिलैक्स करता है। नाउ अब कुछ इस तरह के भी ड्रग्स होती है जो क्या है, इन दोनों के ही कैरेक्टर उसमें पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रांक्विलो सेडेटिव। ठीक है, जिसमें इन दोनों ड्रग्स के ही कैरेक्टर्स होते हैं। एंड द फेमस एग्जाम्पल इज डायजेपेम। ये अपने नाम सुना होगा, कहीं बहुत सारे ड्रग्स में भी होता है डायजेपेम, जिसका दूसरा नाम है वैलियम। ठीक है, वैलियम। ओके, तो ये ध्यान रखना, दिस इज अबाउट दी सेडेटिव एंड ट्रांक्विलाइजर्स। लास्ट कैटेगरी जो आती है दैट इज अबाउट दी धतूरा एंड बेलाडोना। ठीक है, एक थोड़ा सा उसका बस बात करते हैं कि मिलता हमें किस किस से है वो। सो द लास्ट कैटेगरी इज धतूरा एंड बेलाडोना। ठीक है, सबसे पहले तो ये दोनों ही किस कैटेगरी में आते हैं? दे बोथ कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हेलुसिनेशन। ठीक है, या हेलुसिनोजेनिक केमिकल्स। ओके, यानी कि साइकोडेलिक जो है उसमें ये आते हैं। फाइन, धतूरा हमें मिलता है सीड ऑफ धतूरा स्ट्रेमोनियम। बस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना क्या होता है? ये सीड होता है धतूरा स्ट्रेमोनियम का। एंड बेलाडोना ये किससे मिलता है? ये मिलता है एरियल पार्ट्स से। ठीक है, एरियल पार्ट्स ऑफ एट्रोपा बेलाडोना। ठीक है,
फाइन, तो ये ध्यान रखना क्या है, एरियल पार्ट है, ये सीड है। अगर ये दोनों ही एक्सेस डोज में लिया जाए इट कैन कॉज दी डेथ ऑल्सो। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एडाथुरा एंड बेलाडोना। यहाँ सारे ड्रग्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी होती है, क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर, क्या इफेक्ट होता है, फाइन, और कैसे इसको हम ड्रग अब्यूज बोलते हैं। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी in the comment box. Thank you so much.